वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो एडमिशन क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया। आज हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन। स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। हमने इसका ऑलरेडी बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक चैप्टर्स, बेसिक वीडियोज है वो हमने डाल दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे अगेन दो पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है। हमारे पास ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें एक अलग चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है, मतलब हमें इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में अब दोनों भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, डरते नहीं हम। उसके बाद द फॉर्म वॉज डिसॉल्व। डिसॉल्व कब हो रहा है, और डिसॉल्व जब हुआ तो एसेट्स रियलाइज हुआ, इतना अमाउंट, मतलब इतना कैश मिला होगा इस सारे एसेट्स बेच के या दे करके। जो कल्पना है एक पार्टनर, वो बोल रही है बिल्स पेबल लेके जाएगी या पे करेगी। ठीक है, क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल्ली। क्रेडिटर्स को पूरा पे कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर्स पे, बिल्स पेबल पे एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला चीज मैंने बताया था कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना होता है, इसको हम रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन में हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन। फर्क क्या है दोनों में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, बट फिर बता दो आपको मैं। रिवैल्यूएशन मतलब एसेट्स का नया वैल्यूएशन निकालते, रिवैल्यूएट करते हैं, बट रियलाइजेशन मतलब एसेट्स को नील करते हैं, हम जीरो कर देते हैं, लिक्विड कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट बनाना है, फिर बैंक अकाउंट भी बनाना है। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनता क्योंकि फॉर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है, बैलेंसेस नहीं बचने वाले। ओके, ये रहा हमारा आंसर के लिए फॉर्मेट्स हमारे पास रेडी है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम लोग पहले क्या करना होता है, हमें ये बैलेंस शीट करना होता है नील, जिसमें से पहले जितने भी एसेट्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट बैंक बैलेंस, सारे अमाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से ट्रांसफर करेंगे। ये चारों के चारों चीजों को, बिल्डिंग, प्लान, डेटर, स्टॉक। तो यहां पे आके मैं लिख देता हूं सबसे पहले टू असेट्स या सन्ड्री असेट्स, लाइन से बिल्डिंग, प्लान, डेटर, स्टॉक। ओके, यहां पे वन बाय वन लिख देंगे बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स और स्टॉक। आप चाहो तो इनर कॉलम बना करके इनर कॉलम में अमाउंट लिख के बाहर लिखो, या डायरेक्टली आउटर, कैसे भी चलेगा। चलो मैं फिलहाल आपको इनर कॉलम में लिख के देता हूं 14,000, 18,000, 28,000। बेटर रहेगा अगर आपके पास एक क्वेश्चन का पीडीएफ आपके सामने होगा तो, या इसका जेरोक्स। ठीक है, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। बैंक बैलेंस कहां जाएगा, हमने ऑलरेडी अलग से कैश इन बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहां पे जाके उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। इनको यहाँ पे ट्रांसफर क्यों किया, क्योंकि कोई अकाउंट अलग से नहीं बनाया गया हुआ है। तो बैंक अकाउंट में आएंगे और बैंक कभी रियलाइज नहीं होता, जितना बैलेंस है उतना ही रहता है। और बैंक अपना असेट से, असेट मतलब डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड में मैं इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करने वाला हूं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका अमाउंट कितना है चेक कर लो, 12,000। तो यहां आ जाएगा 12,000 का ओपनिंग। ब्रॉट डाउन को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बोलते हैं, याद रखना, समझ के रखना। मतलब एसेट नील हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और करंट है, इनको इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके ब्रॉट डाउन करने वाले हम लोग। कैपिटल अकाउंट 20 और 12 है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम करेंगे इसको 20,000 और इसको 12,000। सेम आप कहाँ करोगे, करंट अकाउंट में ब्रॉट डाउन उनके बैलेंस का चेक करो। करंट 6,000 और 4,000 दोनों भी लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर रहे। अगर दोनों में से किसी का अमाउंट आपको एसेट में दिया होता तो उसके अमाउंट को हम डेबिट साइड ब्रॉट डाउन किए रहते। ठीक है, ऐसे ही समझन ऑलरेडी किए हुए। ओके, देन कैपिटल हो गया, करंट हो गया, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इनको भी ट्रांसफर करना आपको रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन। अगर देखो एसेट डेबिट में ट्रांसफर, तो लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर होगा सर, एब्सोल्युटली क्रेडिट साइड होगा। तो बाय मैं लिख दूंगा यहां पे, इसको आप आउटसाइडर लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, टू आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, जिसमें अपने पास दो है यहाँ पे, एक है क्रेडिटर्स और एक है बिल्स पेएबल। मतलब कैसे भी करके ये दोनों तो पेमेंट होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का अमाउंट चेक कर लो। तो क्रेडिटर्स का मेरे ख्याल से जो दिया हुआ है 34,800 और बिल्स पेएबल है 5,200, तो अमाउंट है
40,000। आप चाहो तो दोनों को डायरेक्टली आउटर में लिख दो और 14 ना लिखो तो भी चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बाद देखो ये पार्ट भी पूरा नील हो चुका है, मतलब बैलेंस शीट नील हो चुका है। अब आते हैं हम लोग हमारे एडजस्टमेंट के पास। सबसे पहले देखो एडजस्टमेंट क्या दिया है कि प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स को हमने रियलाइज किया है और उसको रियलाइज करके कितना इतना अमाउंट मिला है। तो ध्यान देना, एसेट इधर हमने ट्रांसफर किया था, अब जब रियलाइज कर रहा हूं बेच के पैसा आ रहा है तो कहां पे आएगा, अपोजिट साइड। कहां पे आएगा, अपोजिट साइड। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, बाय क्या आ रहा है अपने पास, कैश या बैंक आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट अंडरलाइन जो जो चीजों का पैसा आ रहा है उनके हम नाम वन बाय वन लिखेंगे। पहला है प्लांट, दूसरा है आई थिंक सभी का आ रहा है प्लांट, बिल्डिंग, फिर है स्टॉक एंड डेटर्स। तो चेक करो इनके अमाउंट कितने कितने मिल रहे हैं हमें। तो क्वेश्चन देखो, प्लांट 16, फिर ये 12, फिर ये 8 और ये 24 है। तो वन बाय वन यहां लिख देते। काम को तो इनर में लिख के लेता हूं मैंने इसको एक्चुअली इनर कॉलम एक बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, बस स्पेस है तो मैं अंदर यूज कर सकता हूं। 16,000, 12,000, 8,000 एंड 24,000। तो प्लस किया जाए इन सभी को तो 20, 20, 30, 30, 50, 50 प्लस ये 60,000 आपका ये टोटल अमाउंट बन जा रहा है। सर 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 क्या क्या, ये तो एडजस्टमेंट है जिसके दो इफेक्ट करनी चाहिए, एडजस्टमेंट है जिसके दो इफेक्ट करने चाहिए। एक इफेक्ट यहां पे है, सोच के बताओ सेकंड इफेक्ट किधर आएगा। सर आपने यहां पे कैश एंड बैंक लिखा है, मतलब सेकंड इफेक्ट भी कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा। यहां क्रेडिट साइड है तो वहां पे डेबिट साइड आएगा। तो हम यहां पे डेबिट साइड आ जाएंगे और लिख दूंगा 2। आप यहां पे लिख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट बोल के और ब्रैकेट में दिखा दो असेट्स रियलाइज। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था अपना, वो था 60,000। डन, यहां पे टोटल अमाउंट लिखना था, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको एसेट्स। चलो, तो इसका हमारे दो इफेक्ट हो गए। अब कल्पना पे करने, अच्छा इसका पता है, इसका जो मैंने आपको रट्टा मारने का तरीका बताया, बट इसका एक्चुअल तरीका क्या है समझने का। हमें पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या बनता है, जर्नल एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बरोबर। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन उस तरीके से करना है, ठीक है। बट ये आपको याद है ऑलरेडी, हमने इसे बहुत सारे सम्स कर लिए, इसलिए आपको याद है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। चलो तो आगे बढ़ते। अब यहां पे कल्पना एग्री टू पे, कल्पना रेडी है। तो देखो लाइबिलिटीज यहां दिख रहा है, बिल्स पेएबल। अब ये इसको हमें नील करना है, हटाना है। तो ये ऑलरेडी इधर क्रेडिट में है, तो कहां पे इसको हटाने करेंगे हम लोग, डेबिट साइड। कौन देने को तैयार है यहां पे, सर कल्पना। तो यहां लिखेंगे हम कल्पनाज। अच्छा कौन सा अकाउंट, कैपिटल की करेंट। सर करेंट क्यों, क्योंकि जब कभी कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट होगा तो एडजस्टमेंट हमें करेंट अकाउंट में करना होता है। इसको हम फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं, ठीक है। कि ये क्या चीज का लेके जा रही है सर, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये सेटलमेंट करने वाली है और बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना है, उन्होंने कुछ ऊपर नीचे बोला तो जितना अमाउंट है पूरा अमाउंट मतलब 5,200 रुपए। एडजस्टमेंट है, सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहां लिखा क्लियरली कल्पनाज अकाउंट, तो कल्पनाज अकाउंट में जाऊंगा, वहां डेबिट में है तो यहां मैं क्रेडिट में करूंगा, करंट अकाउंट में यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में दिखा दूंगा मैं करंट अकाउंट। सा क्या पेपर में भी ऐसे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, हाँ दिखाना पड़ेगा, लेकिन रेड पेन से बिल्कुल नहीं, आप पेन से ही शो करोगे, ठीक है। या क्या चीज का है, ये बिल्स पेएबल का। कौन लेके जा रहा है, ओनली कल्पना। तो कल्पना के कॉलम में आएगा 5,200, ठीक है 5,200, इसमें डैश हो गया। नेक्स्ट वन चेक करो क्या, क्रेडिटर्स वेर पेड फुल्ली। अरे इसका मतलब क्या, क्रेडिटर्स पूरा पे कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट पूरा पे कर रहे हैं। चेक करो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है सर, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 34,800। इसको पे किया जा रहा है, अगेन यहीं पे आएगा, पे कर रहा हूं, पे करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सर पैसा जाएगा। पैसा मतलब कैश या बैंक बोल दो। क्या पे कर रहे हैं हम लोग, सर क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना चेक करो, अमाउंट है 34,800। अल्लाह सर ये तो एडजस्टमेंट जिसके होने चाहिए दो इफेक्ट, एक इफेक्ट हमने यहां कर दिया, तो बताओ सेकंड कहां पे आएगा।
सर आपने यहाँ कैश एंड बैंक लिखा है, मतलब जाएंगे कैश एंड बैंक में, पे कर रहे ना, पैसा जाएगा अपने पास से, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट में आ जाएंगे। क्यों, वहां डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट किस चीज के लिए पे कर रहे हैं सर, क्रेडिटर्स के लिए पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं सर, पे कर रहे हैं हम लोग 34,800। कितना, 34,800। चलो आगे बढ़े, ये भी हो गया। ये अरे डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव, अरे क्या करते मालूम है क्या, एक्चुअली इसको हम दोनों को साथ में करते तो काफी अच्छा होता, बट ठीक है, अगर हमने इसका एंट्री पास कर, इसको देखा नहीं हमने, तो इसको अलग से, मतलब क्या हो रहा है, जैसा क्रेडिटर्स पे किया आपने एज इट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे करना है। तो यहाँ पे कैसा साथ में लिख दिए रहते, बट ठीक है, मैं इसको अभी भी करेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पे कैश एंड बैंक लिखा है ना, तो ऑलरेडी यहाँ लिख दूंगा मैं एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट एक्सपेंसेस का, वो है 2,800। ओके, तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, और अगेन मुझे चीज़ लिखना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करके, ये आ जाएगा एक्सपेंसेस, जो अमाउंट है 2,800 का। ठीक है, चलो, तो ओ खत्म हो गया। अरे वाह, डिसोल्यूशन मतलब आपको एकदम प्यार हो जाएगा। देखो ना, ये सम से कितना प्यारा सा सम था, कितना छोटा सा था। अब हमें सिर्फ क्लोजिंग करना है। ठीक है, चलो तो क्लोजिंग करते पहले हम लोग कौन सा क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ही क्लोज करेंगे। देखो जरा ज्यादा अमाउंट किधर है, डेबिट में क्रेडिट में, चेक करो तो फटाफट फटाफट चेक करो ज्यादा अमाउंट किधर है आपका, डेबिट में क्रेडिट में। सर ज्यादा अमाउंट तो डेबिट में लग रहा है कि नहीं। अच्छा, इसका प्लस के बाहर लिया नहीं हमने ना, पहले इसको प्लस के बाहर ले ले, तो कितना होता है ये देखो तो जरा, 10, 20, 20, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70,000 टोटल हो रहा है। ज़्यादा अमाउंट डेबिट में ही दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि इधर आपका 40 प्लस 60 1 लाख है, बट इधर ही 70 और 34 है, तो 1 लाख के अबव हो जा रहा है। मतलब डेबिट में ज़्यादा। प्लस करो या फटाफट, चलो डेबिट का प्लस करो और बताओ ये कितना आ रहा है। 75,200 है, फिर आपका 34 प्लस 2 36,800 प्लस 800 आपको जाएगा जो 1,12,800। चेक करो, 1,12,800 ये दोनों साइड आ जाएगा। जैसे हम बाकी जगह पे क्लोज करते हैं, सेम क्लोजिंग सब जगह पे सेम है यार, कुछ नहीं। अब इसमें से माइनस कर दूंगा सिंपल सा 1 लाख, तो बैलेंस कितना आ जाएगा सर, 12,800। कितना, 12,800। तो ये जो लॉस हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट में मतलब लॉस है, ठीक है, तो लॉस तो दोनों पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब सॉरी पार्टनर्स कैपिटल नहीं, यहाँ करंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास करंट अकाउंट भी है ना इस बार, तो करंट में ट्रांसफर करना होता है। तो पार्टनर्स के नाम अपने पास, एक है कल्पना और एक है बेला। इनका रेशियो चेक कर लो एक बार, क्या दिया हुआ है आपको, रेशियो जो है 3:2 है। ठीक है, 3:2 है, तो आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन को अच्छा रहेगा। 12,800 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 12,800 मल्टीप्लाई 2/5। मुझे करके बताओ क्या करोगे आप, पहले 12,800 को डिवाइड बाई 5 करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जो भी आएगा आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो पहला आंसर मिल जाएगा आपको 7,680, और जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको सेकंड भी आंसर मिल जाएगा 5,120। इस तरह से टोटल मिला के आपको ये वाला आने वाला है। ठीक है, इधर क्रेडिट में आया है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो करंट अकाउंट में जाएंगे और लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। आप चाहो तो ब्रैकेट में दिखा दो, लॉस बोल के ट्रांसफर किया हमने, ये 7680 आया था और ये 5120 आया था। ठीक है, अब करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो करंट अकाउंट में तो एब्सोल्युटली ज़्यादा तो अच्छा, कल्पना का देखो उल्टा है सा, ध्यान से एक एक करके क्लोज करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक अकाउंट क्लोज करना है कभी भी। देखो एडमिशन चैप्टर में भी हमने एक एक अकाउंट को क्लोज किया था। तो पहले चलो मैं अगर बेला का सॉल्व करूं तो बेला का देखो डेबिट में 5120, क्रेडिट में ओनली 4,000। मतलब फिलहाल इस पार्टनर के बारे में डिस्कशन किया जाए तो इसका अमाउंट डेबिट में ज्यादा है। किधर ज्यादा है, डेबिट में। तो डेबिट वाला अमाउंट दोनों साइड लिखूंगा, 5120 यहां पर भी एंड 5120 यहां पर भी। जब ये 5120 में से
4000 मैंने माइनस किया तो बताओ कितना आया? सर 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 हाँ बोलो बोलो बोलो, 1120, 1120। ठीक है, यहां पे ये हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे बाद में देखते हैं। नहीं चलो देख देते ना अभी। सर ट्रांसफर करने वाले हैं इसको हम कैपिटल अकाउंट में। ये तो हमने एक ही पार्टनर क्लोज करा। सेकंड का देखो, सेकंड में इधर 7680 और यहाँ पे 6000 प्लस 5200, मतलब ये 11200 ज्यादा है अभी। तो अब क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो पहले क्रेडिट साइड वाले को दोनों साइड लिखा जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। कम कहां पड़ रहा है? सर डेबिट में। कितना कम पड़ रहा है? माइनस करो 11200 में से अगर मैं 7680 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 3520। कितना? 3520 बराबर। अब ये बैलेंस आपका आ जाएगा, इसको भी हम बोलेंगे सेम यही चीज बोलने वाले हैं कि बैलेंस कैरी डाउन है, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे सिर्फ बाय के जगह पे। क्या आ जाएगा आपका? 2। सर इसका मतलब ये है कि एक का बैलेंस इधर डेबिट में, एक का बैलेंस क्रेडिट में। यस, इसका ये मतलब है। तो चलो ट्रांसफर करते हैं। जो क्रेडिट में अमाउंट आया है उसको डेबिट में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के, और जो डेबिट में आया उसको क्रेडिट में, अपोजिट हमेशा। तो यहां पे आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं बाय करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इधर किसका था डेबिट में? ये कल्पना का है 3520, तो कल्पना का यहां पे आ जाएगा 3520 इसका डैश, और यहां पे आ जाएगा 2 करेंट अकाउंट। इधर बेला का था जो अमाउंट था 1120। अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं। इसका भी वैसे ही देखने का, पहले ज्यादा अमाउंट किधर, कम अमाउंट किधर, एक सिंगल अकाउंट को पकड़ के क्लोज करने का वरना रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर गलती से ऐसा ऊपर नीचे बैलेंस हुआ तो चेक करो। अगर मैं पहले बेला का चेक करूँ, ज्यादा अमाउंट, अरे दोनों का भी ज्यादा क्रेडिट में ज्यादा है, दोनों का भी क्रेडिट में ज्यादा है, और मोस्टली यही होता ही है। 12,000 इधर और ये 23,520 चेक करो राइट है क्या? यस, ये भी 23,520 और ये 12,000। अब 23,520 में से 0 माइनस किया तो वही बच जाएगा सर 23,520, और जब सर 12 में से 1120 माइनस करें तो बचेगा 10,880। ठीक है, अब ये हमारे बच गए हैं बैलेंस अमाउंट जिसको पे करना है। यहाँ पे ट्रांसफर बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे, पे करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट या कैश एंड बैंक अकाउंट, ये आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट इधर हमने डेबिट में लिखा है, तो बैंक का किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, और बैंक के क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन पार्टनर्स के नाम लिख दूंगा मैं 1 by 1। दैट इज पहला है कल्पना और दूसरा है आपका बेला, और अमाउंट चेक कर लो। इनका अमाउंट कितना था चेक करो फटाफट और लिख के लो 23,520 और 10,880। बहुत ही सर लेंदी रहा। अरे कई का लेंदी रे, इतना शॉर्ट क्वेश्चन था, इतना बेस्ट क्वेश्चन था सच में। अगर जिसने अच्छे से किया रहेगा ना चैप्टर क्वेश्चन को, वो तो बोलेगा सर इतना चिंदी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, पूछने के चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखो, आपका ये जादू होना चाहिए। जादू मतलब क्या सर? टैली होना चाहिए। चेक करो प्लस से कितना आता है, ये तो सिंपल सा 60 + 12 दैट इज इक्वल टू 72,000, मतलब उधर भी 72 ही आना चाहिए। प्लस है चेक करो क्या इसका टोटल आपका 72 है क्या? 34,800 प्लस 2,800 प्लस ये 23,520 प्लस 10,880 करके देखो क्या आपको 72 आ रहा है क्या? और यस आ रहा है, मतलब अपना हुआ सेम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये अपना क्वेश्चन नंबर था ये अपना थर्ड वन जो था डिसोल्यूशन। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।